हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम आर.सी. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन शेरपुर, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो ये कॉलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जैसे फीस, प्लेसमेंट, कोर्सेज, रिक्रूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ये सारे वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2001। सो आप कह सकते हो कि पुराना कॉलेज है ये, राइट। सो इट इज़ अ गुड पॉइंट। लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन धुले, महाराष्ट्र। अफिलिएशन की बात करें सो यह एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ऑफ DBATU, राइट। एंड द कॉलेज वॉज प्रीवियसली affiliated विथ नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। एक्रेडिशन की बात करें तो दिस कॉलेज इज एक्रेडिटेड विथ A grade by NAAC which is a good grade, and A grade में जो भी होता है आपका it is a good grade and it is also been accredited by TCS। स्टेटस की बात करें तो this college is private college and this college is also an autonomous institute। तो ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस में डिफरेंस क्या होता है? तो ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि कॉलेज के जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, कॉलेज का आपका करिकुलम हो गया, कॉलेज के आपके एग्ज़ाम के डेट्स हो गया, ये कॉलेज ही डिसाइड करता है इन केस ऑफ ऑटोनॉमस। और नॉन ऑटोनॉमस में क्या होता है, जो भी कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड होता है वो उसका होम यूनिवर्सिटी बन जाता है। एंड एग्ज़ाम के डेट्स, करिकुलम, ये सारी चीज़ें होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, ना कि कॉलेज। तो अब हम एडमिशन देखते हैं कि बीटेक का कोर्सेज जो है उसका एडमिशन कैसा होता है। इट इज़ डन वाया JEE मेन एंड MST CET। एंड जैसा कि मैंने बोला, प्राइवेट और ये अनएडेड इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको गवर्नमेंट का एड नहीं मिलेगा। लाइक ये कॉलेज को कोई भी गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है। दिस इज़ अ सेल्फ फंडेड कॉलेज। एंड जो एडेड कॉलेज होते हैं उनके फीस कम होते हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एफिलिएशन, बट सिंस दिस इज़ अनएडेड, इसका फीस जो है वो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज जैसा होगा। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पर गुजराती है, राइट। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है गुजराती, तो 51% जो सीट्स होंगे वो गुजरातियों के लिए एलोकेटेड होंगे एंड अनएडेड कॉलेज है। सो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सो कोर्सेज की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI एंड डेटा साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेस है। एंड गुड पॉइंट इज कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 कोर्सेज जो है वो आपके कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से एसोसिएटेड है। फ्रेश, अब हम देखते हैं कट ऑफ। जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके अब हम कट ऑफ देखते हैं। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ। ब्लू कलर में जो कट ऑफ होगा वो 2024 का होगा, रेड कलर में जो होगा 2025 का होगा। तो मैं आपको 2 साल का जो कट ऑफ है वो इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा, राइट। अगर आपका प्रीवियस ईयर से बढ़ रहा है कोई भी कोर्स का कट ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है या तो उसमें प्लेसमेंट जो है वो अच्छा हुआ है। और अगर डिक्रीज है तो यानी कि इंटरेस्ट नहीं है उसमें बच्चों का, और जो मेजर रीज़न होता है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं कट ऑफ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका 88.1 से 87.3 हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 82.5 से 84 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 69.8 से 72.6 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 77.8 से 80.3 हो चुका है। मैकेनिकल 67.6 से 69.8 हो चुका है। CSE डेटा साइंस जो है 83.7 से 84 हो गया। AI एंड ML विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 82.4 से 85.5 हो चुका है। AI एंड डेटा साइंस 80.9 से 83.3 हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग आपका 62.7 से 64.7 हो चुका है। तो यस, ये थे कट ऑफ। अब हम देखते हैं डिटेल एनालिसिस कट ऑफ का। तो जो भी मैंने आपको बताया कट ऑफ, उसमें क्या बढ़ा है, क्या इंक्रीज हुआ है, वो अब हम देखते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा कि हमने पहले देखा था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 88.1 से 87.3 हो चुका है। तो यही यहाँ पर मैंशनड है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 88.1 से 87, तो यहाँ पर स्लाइट ड्रॉप जो है वो हमें देखने मिल रहा है। IT की बात करें तो 82.5 से 84.0 हो चुका है, तो इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका +2.8 परसेंटाइल हुआ है, विच हैज़ बीन इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी नोटिसेबल राइज देखने मिल रहा है, प्लस 2.5 परसेंटाइल का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो प्लस 2.16 इम्प्रूव्ड। CSE इन डेटा साइंस 0.3 स्लाइट राइज। AI एंड ML जो है वो प्लस 3 देखने मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने मिल रहा है। AI एंड डेटा साइंस में प्लस 2 परसेंटाइल का चेंज है, तो ये भी इम्प्रूव्ड कैटेगरी में आएगा। एंड जो है सिविल इंजीनियरिंग है वो प्लस 1.9 में है एंड इट हैज़ ऑल्सो बिन इम्प्रूव। तो अगर यहाँ पर एनालिसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे कोर्स जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे। मेजरली जितने भी आपके कोर ब्रांचेस है जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, राइट, एंड इवन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपको जो है परसेंटेज जो है परसेंटाइल का जो चेंज परसेंटेज है वो हमें ज़्यादा पॉजिटिव साइड की तरफ देखने मिल रहा है। तो ये था कट ऑफ। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने मिलेगा कि जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने सीट्स है, कितने आपके इंस्टीट्यूट सीट्स हैं, कितने आपके कैप राउंड के द्वारा सीट्स है। तो सिविल इंजीनियरिंग में है टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 60 एंड नो इंस्टीट्यूट सीट्स हियर। सो कैप सीट्स क्या होता है, जब आप MST CET के द्वारा एडमिशन लेते हो तो उसमें आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड 1, 2 एंड 3 के द्वारा होता है। तो जब भी आपको कोई कॉलेज कैप राउंड 1, 2, 3 के द्वारा एलोकेट किया जाता है वो आप आते हो अंडर कैप सीट्स। एंड ये जो इंस्टीट्यूट सीट्स होता है ये कॉलेज के हाथ में होता है कि इसे कैसे भरना है। तो यूजुअली यू विल सी दैट कॉलेज विल आस्क यू फॉर डोनेशन। तो जब आपसे डोनेशन लिया जाता है, जब आपका फीस ऑलमोस्ट 2 या 3x होता है फॉर द फर्स्ट ईयर, दो सीट्स कम अंडर दिस इंस्टीट्यूट सीट्स, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोर्स विच इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पर टोटल है 180 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। टोटल है 120 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 24। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 60, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 0। मैकेनिकल की बात करें तो टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 60, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस की बात करें तो टोटल है यहाँ पर 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। AI एंड ML की बात करें तो 60 सीट्स है, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। AI एंड डेटा साइंस की बात करें 120 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 24। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 24। एंड ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं फीस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कोई भी कॉलेज डिसाइड करने का कि फ़ीस जो है वो रीज़नेबल है या नहीं। तो फीस की बात करें अगर हम, तो ये ओपन कैटेगरी का फ़ीस है। तो फीस जो है आपका टोटल फीस है वो हो जाएगा 1.56। तो टू बी ऑनेस्ट फीस जो है वो मुझे काफ़ी हाई साइड पे लगा, राइट। कॉलेज इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सम एडिशनल थिंग, बस ये आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमस कॉलेज है। फीस जो है वो मुझे हाई साइड पर लगा है इसका, क्योंकि इवन ये जो एरियाज़ में कॉलेज आते हैं जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर देख सकते हो, फीस जो है वो इतना हाई नहीं होता है। बट एनीवेज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जब मैं कॉलेज में था मुझे फ़ीस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता था। तो ये था फीस गाइज 1.56 लाख। एंड यहाँ पर अगर हम देखें OBC का तो है 88,000, SBC NTVJ 20,000, SC ST इट इज़ 20,000, राइट, एंड 40 FWS इट इज़ 20,000। गर्ल्स की बात करें यहाँ पर, फॉर गर्ल्स OBC आपका बॉयज़ का जैसे 88 है आपका हो जाएगा 20,000, रेस्ट ऑल आर सेम। फीस जो है वो थोड़ा हाई साइड पर लगा। एंड अगर आप इंस्टीट्यूट सीट्स मैनेजमेंट कोटा के द्वारा ले रहे हो देन यू कैन प्रोबेबली आपका फीस जो है वो 3 लाख के अराउंड चले जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर, बिकॉज इंस्टीट्यूट सीट्स का जो है फीस वो उतना ही होता है। सो यस दिस डिपेंड टोटली ऑन पर्सन टू पर्सन। माई व्यूज़ आर कि ये फीस जो है वो हाई है। एंड क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा तो फीस जो है इस थोड़ा हाई साइड पर। दिस इज़ फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। टोटल फीस है यहाँ पर 1.4 लाख एंड रेस्ट आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज फीस। एंड दिस इज़ फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रिक्रूटर्स, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। सो रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्फोसिस, IBM, KPIT, एक्सेंचर, फोर्स, महिंद्रा एंड प्रेप इंस्टा, रिक्रूट, NSE, NIT, बिटवाइस, क्लोवर एंड ये सारे रिक्रूटर्स हैं। एंड दिस ऑल आर यू कैन से ये जो है आपके कोर ब्रांचेस के रिक्रूटर्स है जैसे बॉश एंड पॉलीकैब।
सो रिक्रूटर्स वाइज नो डाउट रिक्रूटर्स जो है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। सो दिस ऑल आर प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक गाइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट्स के नाम है कौन से कंपनीज में यहाँ पर प्लेस्ड हुए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 7 LPA इन TCS डिजिटल एंड दिस ईयर इज 5 LPA कोड क्वेश्चन, 2.5 LPA 5 LPA एंड दिस ऑल आर सम एडिशनल डिटेल। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो जाइडस, यहाँ पर कंपनीज के नाम है, नॉट की प्लेसमेंट। एंड यहाँ पर ऑल 3 LPA 4 LPA 3 LPA 4.2 4.2 2.4 एंड कंपनीज के नाम यहाँ पर आप देख सकते हो शिरपुर 4 LPA एंड 3 LPA 3.54 3 LPA। तो आप कह सकते हो एवरेज जो है वो 3 LPA के अराउंड है। हाईएस्ट जो है आपका 7.58 के अराउंड, आप 7 to 8 के अराउंड जो है हाईएस्ट पैकेज गया था। तो नो डाउट प्लेसमेंट वाइज इज डिसेंट। क्योंकि मुझे डिसेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि यही सेम प्लेसमेंट ये एरिया में विद कम फीस आपको देखने मिल रहा है। बट नो डाउट अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड फीस एंड आपका अगर परसेंटाइल रेंज जो है वो मैच नहीं कर रहा है। एंड हाँ, ये भी एक फैक्टर है कि जो दूसरे कॉलेजेस की मैं बात करूँ वो वहाँ पर जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड अदर ब्रांचेस। बट यहाँ पर जो परसेंटाइल है वो थोड़ा कम है। तो उसके हिसाब से फीस जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो कि जस्टिफाइबल है, बट या थोड़ा हाई साइड है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की। तो ये लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा विच इज़ अ गुड लाइब्रेरी एंड वर्चुअल क्लासरूम्स एंड लैब, आपको लैब एंड दिस इज़ हाउ योर क्लासरूम विल लुक लाइक एंड कंप्यूटर सेंटर। सो होता ये है कि आपका जो फीस है इट डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज ऑफ टू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड एज यू कैन सी इन द फोटोज। सो या फीस इज़ जस्टिफाइबल आई गेस। या यू कैन सी राइट, कोई कॉलेज आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड नहीं करता है एक्सपेक्ट NITs IITs राइट। टॉप प्राइवेट में भी इवन DY पाटिल जो महाराष्ट्र आपका मुंबई नवी मुंबई में, वो भी आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड नहीं करता। और अगर बात करें एनुअल, आपका जो भी एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है वो आपको देखने मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, स्पोर्ट्स एडवेंचर्स एंड यस दिस वाज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा। सो फॉर फर्स्ट ईयर BTech नेशनल कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और 10+2 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका जो मार्क्स है राइट, इट शुड बी 45% इफ़ यू आर इन ओपन कैटेगरी, इफ़ यू आर इन रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC तो आपका 45% होना चाहिए राइट। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें MST CET या तो आपको JEE मेंस देना पड़ेगा राइट, जैसा यहाँ पर लिखा है। प्रेफरेंस टू कैंडिडेट विद JEE मेंस स्कोर फॉर ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा जो है, जैसे अगर आपने MST CET नहीं दिया तो आपका ये जो कोर्स है वो मायने जो है वो रखा जाएगा। डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें सो डिप्लोमा के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, सेम आपका जो 40% का जो एंट्री गेट रहता है मार्क्स का वो है। फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियर ये सारे आपके जो है आपको लगेंगे, जैसे इंडियन नेशनलिटी क्वालिफिकेशन ये आपको लगेंगे। तो यस, कंक्लूजन की बात करते हैं हम। तो कंक्लूजन वाइज दिस कॉलेज इज़ गुड, जिसका कि परसेंटाइज जो है वो 90 के नीचे है, क्योंकि इफ़ यू विल सी 90 के नीचे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। फीस थोड़ा हाई साइड पर है, बट इफ़ यू आर समवन कि जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं है जैसे मैं था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप जब कॉलेज जाओगे यू विल सी कि मेरा जितना हो सके अटेंडेंस के लिए छूट हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लर्निंग विच यू विल डू इन द 4 years ऑफ योर कॉलेज विल नॉट बी इन कॉलेज राइट। आप कॉलेज के बाहर ही सीखोगे सारी चीज़ें, कुछ भी हो, वो प्रोग्रामिंग हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो वो चीज़ है। तो अगर आप ऐसे हो जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी से मतलब है तो दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड एंड फीस इज़ जस्टिफाइबल। जिसे नहीं है दे कैन सर्च फॉर अनदर कॉलेज, गो टू माई प्लेलिस्ट सेक्शन। ये एरिया के आपको धुले शिरपुर एरिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस है उसके आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएंगे। सो लिविंग फीस, प्लेसमेंट वाइज कॉलेज इज़ गुड, आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गुड एंड कोर्सेज जो है वो भी आपको अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर। फीस थोड़ा हाई साइड है बट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन हियर कि ये हो सकता है कुछ लोगों को नॉर्मल लगे, कुछ लोगों को ना लगे, बट फॉर मी इट इज़ लिटिल हाई साइड।
So yes, this was all for this video. If you have any doubt guys, make sure to comment and I will clear all your doubts. And मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. बाय.